हे गाइस, तो आज हम शेयर करेंगे कि सम्मू बाबा क्या खाते हैं दिन से लेकर रात तक। ठीक है। तो आज तूने मुझे लाइव नहीं आने दिया, ना तो इंस्टा पे ना यूट्यूब पे। नौतंकी मत करो, यहाँ बैठो, मम्मा वीडियो बना रही है, क्या अच्छी बात करेगी। सो गाइस, फाइनली जो हमारा मैं भी ऐसे बैठो, ऐसे आप ये डलिया खुद ही रख लो, ठीक है। तो हमारा जो बेबी है वो 7 मंथ कंप्लीट हो चुका है और 8 मंथ में लग गया है। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं ऐसे क्या क्या देती हूँ खाने में। ठीक है, एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि बच्चे को हेल्दी खाना देना है, कोई तेल नहीं देना है, नमक शक्कर नहीं देनी है। ठीक है, तो मैं शुरुआत करती हूँ मॉर्निंग में। जब मैं उठती हूँ तो कभी कभी मैं इसको कोई फ्रूट खिला देती हूँ। जैसे कि अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो मैं वो आता है ना, क्या नाम बोलते हैं उसको यार, मैं उसका नाम हमेशा भूल जाती हूँ। चीकू, हाँ चीकू। चीकू मैश करके छील के, धो के छील के और मैश करके चीकू खिला देती हूँ मॉर्निंग में। ठीक है, फिर उसके 1 घंटे बाद हम बनाते हैं समद के लिए ओट्स। समद चुप तो रहे, चुप तो रहे। उसके बाद मैं समद के लिए बनाती हूँ ओट्स। ठीक है, तो ओट्स आता है जो मीठा वाला जो फ्लेवर आता है ना, वो प्लेन वाला मुझे अभी तक मिला नहीं गई। तो जो मीठा वाला जो फ्लेवर आता है जिसमें बेरी वगैरह डली रहती हैं, तो उसको मैंने ना ग्राइंड करके रख लिया है ओट्स को। चुप रहना। और फिर उसके दूध में मैं उसे हटा देती हूँ, दूध में हटा देती हूँ और फिर मैं इसको खिला देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12 बजे से पहले का इसका नाश्ता। क्या कर रहा है ये लड़का यार, तो भाई तू क्या कर रहा है आज, क्या कर रहा है, मेरे साथ साथ क्यों बोल रहा है। उसके बाद दिन में जब दिन होता है तो मैं समझ को देती हूँ रागी। रागी का आटा आप समझते हो, जिसमें भरपूर मात्रा में आयरन कैल्शियम होता है और प्रोटीन होता है, सारी चीज़ें होती हैं। 6 मंथ लगने के बाद रागी आपको आपके बच्चे को देना ही चाहिए, बहुत अच्छी होती है। तो रागी का मैंने डायरेक्ट आटा लिया है और मैं उसकी रेसिपी बना के उसको खिलाती रहती हूँ। मैं इसका टेस्ट चेंज करती रहती हूँ, कभी भी एक ही रेसिपी मैं इसे नहीं खिलाती हूँ, हमेशा मैं इसका टेस्ट चेंज करती रहती हूँ ताकि ये सब कुछ खाए। उसके बाद जो भी वेजिटेबल का सूप होता है, मैं इसके लिए सूप बना देती हूँ। और कोई कोई स्नैक जैसे अगर से खाना होता है, जैसे समझ यार प्लीज़ चुप रहे। ठीक है, कभी दलिया बना देती हूँ पतला, या मूंग की दाल का जो मूंग की दाल डालती हूँ, उसमें सब्जियाँ डालती हूँ, सब डाल के जो पतला पतला उबाल के सूप की तरह मैं इसे दे देती हूँ दिन में। तो कम से कम मैं इसे एक दिन में 3 बार सॉलिड देती हूँ और बीच बीच में जितनी भी बार इसे फीड करना होता है तो इसे फीड भी कराती हूँ। अगर आप अपने बेबी को फार्मूला मिल्क देते हो तो सॉलिड के साथ साथ उसे फार्मूला मिल्क भी आप दो। ठीक है, और फिर उसके बाद जब शाम होती है तो शाम को हम इसके लिए दाल अच्छी तुअर की दाल जो होती है वो मैं इसे देती हूँ। तो गाढ़ी गाढ़ी उबाल लेती हूँ और अच्छे से मैश करके इसको वो मैं खिला देती हूँ दाल। तो कभी मैं दाल बना देती हूँ, कभी मैं चुप 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 चुप, कभी मूंग दाल, कभी तुअर दाल, कभी धुली मूंग दाल। तो इस टाइप से हम उटा के उसको अच्छा घोट के और उस तरीके से दे देते हैं। कभी कभी मैं दाल में सब्जियां भी दे देती हूँ। तो रात के वक्त मैं इसके साथ यही करती हूँ, दलिया मैंने भूंज के और ग्राइंड करके रखा है, तो मैं इसे दलिया जब दाल उबालती हूँ तो वो ग्राइंड किया हुआ दलिया भी उसमें डाल के और सीधा कुकर में सीटी लगा देती हूँ। इस तरीके से मैं मैश किया उसे खिलाती हूँ। कभी कभी मैं इसे मीठा खिलाती हूँ। अभी तो मैं इसको बाहर का और सैलेक्स दे रही हूँ, होममेड सैलेक्स अभी तक मैंने बनाया नहीं है, सो मैं बनाऊँ तो तीनों टाइम कुछ इस तरीके से मैं इसे देती हूँ। और बीच बीच में भी खिलाती हूँ, 3 टाइम तो मैं दिन में से सॉलिड देती हूँ और फिर बीच बीच में भी मैं इसे कुछ ना कुछ खिलाती रहती हूँ, जैसे कोई फ्रूट हो गया या सूप हो गया। जब इसे भूख लगती है तो फिर ये खुद ही मांगता है और फिर खुद ही खाता है। और बच्चे को कभी भी ज़बरदस्ती खाना नहीं खिलाना चाहिए। अगर उन्हें भूख लग रही है आप ट्राई कर लो, अगर वो खा रहे हैं तो फिर आप उन्हें खिलाओ। अगर वो नहीं खाना चाहते आप उन्हें बिल्कुल मत दो, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती खिलाओगे खाने से मन उब जाएगा और फिर बच्चा खाना नहीं खाएगा। सो मैं एडवाइस करूँगी आप ट्राई करो ऐसे चम्मच से। अगर बच्चे ने खाया आप खिलाओ, और जितना खाया 1 चम्मच 2 चम्मच जितना खाया उतना खिलाओ। और जब आपका बेबी 6 मंथ लगता ही है शुरू में, तो आप उसको 2 से 3 चम्मच ही सॉलिड दें। स्टार्टिंग में कम से स्टार्ट करें
धीरे धीरे आप उसका खाना गाढ़ा करते जाइए, क्योंकि गुटकने की आदत नहीं लगनी चाहिए बेबी को, उसे चबाने की आदत लगनी चाहिए, जिससे उसके मसूड़े भी मजबूत होंगे और उससे डायरेक्ट गुटक नहीं। वरना अगर आपने सडनली जब वो बड़ा हुआ सॉलिड दिया, अगर डायरेक्ट गुटक लिया तो वो उसके अड़ सकता है। यानी कि आप शुरू करो पानी से, फिर धीरे धीरे थिक करते जाओ। जैसे ही वो मंथ वाइज मंथ आगे बढ़ता जाए, आप खाने को थिक करते जाइए, ठीक है। तो खाने को ऑलवेज पतला नहीं रखना है, क्योंकि फिर इन्हें गुटकने की आदत पड़ जाएगी। अब मैं समझ को थोड़ा गाढ़ा बना के देती हूँ, ताकि वो खाए और थोड़ा बहुत चबाए। तो बच्चों को चबाने की भी आदत होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप शुरू करो। और जब 6 मंथ हो स्टार्टिंग में, तो दाल का पानी दो, या फिर दाल को इतना ज़्यादा उबाल लो कि पूरी ही घुल जाए और पतला पतला सा दो। तो इस तरीके से आप स्टार्टिंग कर सकते हो बेबी की। और सुबह सुबह बच्चों को फ्रूट्स का जूस वगैरह आप दे सकते हो, चम्मच से 1-2 चम्मच, जितना भी बच्चा पिए। मैं आपको कहूँगी जितना बेबी को इंटरेस्ट है उतना ही खिलाइए। अगर वो नहीं खाना चाहता बिल्कुल मत खिलाइए, नो प्रॉब्लम। अगर आप दिन भर भी बेबी आपका कुछ नहीं खाएगा, नो प्रॉब्लम। जब उसका मन होगा, उसे भूख होगी, उससे बाहर का कुछ खाना वो खाएगा, वरना आपका फीड करेगा, या फॉर्मूला मिल्क जो वो पीता होगा वो पिएगा, ठीक है। तो चिंता करने की बात नहीं है। और ज़बरदस्ती बिल्कुल बच्चों के साथ मत करिए। मन है खिलाइए, नहीं है मत खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बच्चे को एक ही टेस्ट भी नहीं खिला सकते हो, और आपको टेस्ट बदलना पड़ेगा। मीठा, कभी नमकीन, कभी फीका, ऐसा आपको देना पड़ेगा। आप नमक शक्कर मत यूज़ कीजिए। शक्कर मैं बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। हाँ, नमक मैं ज़रूर 1 चुटकी देती हूँ, वो भी सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, सिर्फ 1 चुटकी डालती हूँ। हल्दी डालती हूँ, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं, ना तेल ना कुछ। हाँ, घी यूज़ कर सकते हो, घी आप बेबी को दे सकते हो। मैं कभी कभी दाल उबालती हूँ तो उसमें घी डाल देती हूँ। इस तरीके से मैं समझ का पूरा दिन से शाम तक का रूटीन कर देती हूँ कंप्लीट। सो व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइस।